दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज एक विशेष, मन को अच्छा लगने वाला, आनंद देने वाला, प्रसन्नता देने वाला और भीतर हमें नई सोच डेवलप करने वाला, हमारी जीवन की धारा बदलने वाला, जीवन को नई दिशा देने वाला, जीवन का सार निकालने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश करते हैं। इसी क्रम के अंदर आज का हमारा एक बहुत ही सुंदर करने का विषय है। वह विषय है बात कम काम ज़्यादा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम प्राय बोलचाल की भाषा के अंदर इसको बोला करते हैं कि बात कम काम ज़्यादा। आज हम इसको कई कसौटियों पर कसेंगे कि हमारे पूर्वजों ने ये कहावत क्यों बनाई। देखिए, 3 तरह की बातें हुआ करती है। पहले चिंतन, मनन और दूसरा क्रियान्विति। हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो पहले चिंतन करते हैं कि यह कार्य किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, इस कार्य के अंदर क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, क्या मेरिट्स है, क्या डीमेरिट्स है, और पूरी योजना बनाई जाती है। कितना समय लगेगा, कैसे किया जाना चाहिए, पूरी रिसर्च की जाती है, मेथोडोलॉजी तैयार की जाती है, और उसके बाद के अंदर ये चिंतन मनन होता है। फिर क्रियान्विति लगती है। अब प्रश्न ये है कि चिंतन मनन और क्रियान्विति, उसके बीच के अंदर कितना रेशियो होना चाहिए। चिंतन मनन पे हमारा 10% समय लगना चाहिए, क्रियान्विति में 90% लगना चाहिए, तब जाकर के सफलता मिलती है। जो लोग असफल होते हैं उसका कारण क्या है? वो चिंतन मनन के ऊपर 50% टाइम लगा देते हैं, और क्रियान्विति जब करने का आता है तो उनको समय कम मिलता है, और समय कम मिलने के कारण सफलता नहीं मिलती है। उदाहरण के तौर पर भाई और बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति एक बड़ी फैक्ट्री लगा रहा है। तो सबसे पहले फैक्ट्री लगाने के पहले उन्होंने सांगो पांग जो है इसका अध्ययन किया, कैसी फैक्ट्री लगाई जानी चाहिए, फैक्ट्री के अंदर कौन कौन काम करेंगे, फैक्ट्री का फाइनेंस किस तरीके से आएगा, लोन से आएगा, शेयर से आएगा या सेल्फ लगाया जाएगा, सारा चिंतन किया जाता है। और चिंतन करने के बाद के अंदर जब जो है सारी क्रियान्विति का समय आता है तो उस वक्त में पूरी एनर्जी लगानी चाहिए। तो पूरी एनर्जी लगने से क्या होगा कि जो हमारा प्लान होगा उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें समय अधिक मिल जाएगा। मान लीजिए हमारी फैक्ट्री 2 साल के अंदर पूरी करने की थी और हमने चिंतन मनन के अंदर साल भर खर्च कर दिया, तो पिछले 1 साल ही लगा। तो 1 साल के अंदर हम किस तरीके से एग्जीक्यूशन करेंगे, और वो एग्जीक्यूशन जल्दबाजी में करेंगे तो क्वालिटी का नहीं होगा, कई बातें छूट जाएगी, और प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वो नहीं ली जाएगी, और अल्टीमेट क्या होगा कि हम निर्धारित समय में उसको चालू करेंगे तो प्रोडक्शन के अंदर हर्डल आएगी और कई तरह की तकलीफ आएगी। इसलिए कहा जाता है कि नींव इतनी मजबूत लगा दीजिए कि उस पर कितनी मंजिलें खड़ी हो जावे तो वो किसी तरह की परेशानी नहीं करे। इसका अर्थ ये है कि हमारा चिंतन मनन जो है वो एक शॉर्ट पीरियड के अंदर होना चाहिए। एग्जीक्यूशन के ऊपर, जो क्रियान्विति पे ज़्यादा समय लगाना चाहिए। इसीलिए क्या है कि आज का जो एपिसोड है नी, बात कम काम ज़्यादा का अर्थ ये हुआ कि चिंतन मनन के ऊपर आप थोड़ा समय लगाइए, ठीक है ना। चाहे 10% 20% लगा दीजिए, पर ऐसा नहीं 50% समय चिंतन मनन पर लगाने। तो और काम ज़्यादा का मतलब एग्जीक्यूशन पार्ट को मजबूत किया जाना चाहिए। सरकार देखिए जो फाइनेंशियल योजनाएं बनाती, फाइनेंशियल ईयर की, कुछ 5 वर्ष की योजना होती है और कुछ जो है 1 वर्ष की योजना होती है, कुछ शॉर्ट टर्म होती है, मंथली होती है, कुछ क्वार्टरली होती है। इस तरीके से समयबद्ध योजना होती है। उन सब समयबद्ध योजना के ऊपर क्रियान्विति, एग्जीक्यूशन पार्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है।
काम ज़्यादा, उसके मतलब उसके ऊपर कंसंट्रेशन किया जाना चाहिए। और किसी भी कार्य की सफलता के लिए हमें डेडिकेशन, डिवोशन बहुत ज़रूरी है। कोई भी व्यक्ति कार्य करे, चाहे देश का कार्य किया जाए, चाहे समाज का कार्य किया जाए, चाहे राज्य का कार्य किया जाए, चाहे परिवार का कार्य किया जाए, चाहे व्यक्तिगत कार्य किया जाए, डेडिकेशन, डिवोशन बहुत ज़रूरी है। और व्यक्ति को उस कार्य के ऊपर अच्छा समय लगाना चाहिए। आदमी को अपने जीवन के अंदर चाहे वो लिमिटेड कार्य करे, बहुत ज़्यादा कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। अगर व्यक्ति के अंदर एक अच्छा ही होती है तो व्यक्ति वह पूजनीय हो जाता है। मैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोगों की बात करें तो वैज्ञानिक लोग हैं, पूरी जिंदगी भर एक कार्य की शोध के अंदर 50-50, 60-60 साल लगा देते हैं, तभी उनको नोबेल पुरस्कार मिलते हैं। और वो इतनी गहरी खोज के बाद के अंदर कोई बहुत बड़ा परम सत्य हमारे सामने लाते हैं। हमारे जितने ऋषि मुनि हुए हैं, उन ऋषि मुनियों ने जो अपने शरीर को जो है लेबोरेटरी बना करके और सत्य की खोज की, परमात्मा तत्व की, परम तत्व की खोज की, और वो परम तत्व जो है आज हमें सहज ही सुलभ हो गया, जो कि इंट्रोस्पेक्शन के रूप में हमारे सामने है, जो सेल्फ रियलाइजेशन के हमारे सामने है, स्व परीक्षण के लिए हमारे सामने है। लेकिन इसको इस रूप के अंदर लाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों को कितनी तपस्या करनी पड़ी, कितना तपना पड़ा, ये उनका क्रियान्विति का पार्ट था। अगर वो मात्र सोचते रहते और वो क्रियान्विति नहीं करते तो आज हमें ये स्थिति नहीं मिलती। कोई भी परिवार अच्छा क्यों चमकता है कि उस परिवार के जो हेड होते हैं, जिनके हाथों में जिम्मेवारी है, तो वो चिंतन मनन के साथ साथ में क्रियान्विति पर अधिक कंसंट्रेट करते हैं, ज़्यादा समय उसके ऊपर लगाते हैं और उसमें आने वाली समस्याओं का समाधान खोजते हैं। वो रिजल्ट ओरिएंटेड लोग होते हैं और वो जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन माइंडेड लोग होते हैं और तुरंत सॉल्यूशन निकाल देते हैं अपने आराम से बैलेंस्ड माइंड के द्वारा। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं खास तौर से युवाओं से कहना चाहूँगा कि आपका जो अध्ययन का समय है, मान लीजिए कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लगा करके उसको फाइनल जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन तक का जो 15 साल का 16 साल का पैकेज है, उस पैकेज के अंदर उसको कैसे कार्य करना चाहिए, जब उसके अंदर समझ आ जाती है, 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा होता है, तो सबसे पहले उस बच्चे की लाइकिंग क्या है, वो बच्चा क्या बनना चाहता है और उस बच्चे में क्या टैलेंट है, उस टैलेंट को हमें पहचानना चाहिए। उसके ऊपर जो एजुकेशन को थोपना नहीं चाहिए, उसके भीतर की जो प्रतिभा है उसको बाहर निकालना चाहिए और उसके टैलेंट के आधार पर हमें उस लाइन के अंदर उसको जो है वो डालना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का, बच्चे का 8th पास करने के बाद में इंजीनियरिंग माइंड ज़्यादा चलता है, इंजीनियरिंग में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है, या किसी को IAS IPS के अंदर, प्रशासन के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है, और किसी को पॉलिटिक्स के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसी को बिजनेस के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसके इंटरेस्ट को पहचानना चाहिए और इंटरेस्ट के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति को किसी भी चीज़ के अंदर आनंद आता है तो वो कार्य बहुत अच्छी तरीके से करता है, और आनंद की अनुभूति नहीं होती है तो वो कार्य उसको भी अच्छा नहीं लगता है और उसकी निष्पत्ति लोगों के सामने रखी जाती है, उसका भी आनंद नहीं आता। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपसे आधा घंटा इंटरेक्शन करता हूँ, तो मुझे उस टॉपिक के ऊपर इंटरेस्ट आना चाहिए। उस टॉपिक के बारे में जब मैं चिंतन करूं तो नए नए विचार, नए नए थॉट्स, नई नई बातें मेरे दिमाग में आनी चाहिए और मेरे मस्तिष्क के अंदर जो है ये बात होनी चाहिए कि मैं इस आधे घंटे के अंदर इस टॉपिक के अंदर मेरी मैक्सिमम प्रतिभा का उपयोग करके मेरे अनुभव को लोगों के सामने रखूं। क्योंकि व्यक्ति जो अवस्था प्राप्त हो जाता है, चिंतन कर लेता है, तो उसको अनुभव का खजाना हो जाता है। हमारे वरिष्ठ नागरिकों को अनुभव का खजाना कहा जाता है।
वो 40-40, 50-50, 60-60 साल तक काम करते हैं, तो काम करते करते उनको इतने अनुभव की अनुभूति हो जाती है कि वह कार्य जब प्रारंभ किया जाता है तो उसकी उस कार्य की चाल ढाल को देख करके वो बता देते हैं कि यह कार्य जो है कितने समय के अंदर संपादित होगा और इस कार्य की क्या रिजल्ट आने वाले हैं। अनुभव बड़ी चीज़ है। हमारी जो मुक्ति है वह भी केवल ज्ञान है, वो अनुभव से प्राप्त होता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए और इंटरेस्ट के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। 24 आवर्स के अंदर हम बोझिल बन करके कोई कार्य नहीं करें, और वह कार्य जब हम इंटरेस्ट, जो क्रियान्विति का पार्ट है, वो इंटरेस्ट डेवलप करेंगे तो धीरे धीरे हमारे के अंदर कई रास्ते खुलेंगे। हमारे भीतर जो भरा हुआ अनंत ज्ञान का भंडार है वो खुला होगा, हमारी समझ खुली होगी, हमारी सोच खुली होगी और नए नए रास्ते हमको मिलेंगे, नई नई बातें हम मिलेंगी और उस कार्य को उन नए नए आइडियोलॉजी के साथ के हम जोड़ने का प्रयास करेंगे, उसके अंदर ढालेंगे तो बहुत अच्छा कार्य होगा। उदाहरण के तौर पर भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं ये बताना चाहता हूँ, क्रियान्विति की बात चली पड़ी। मान लीजिए एक सर्जन डॉक्टर है और वो सर्जन लीजिए हार्ट स्पेशलिस्ट है, तो उस हार्ट स्पेशलिस्ट का उसका हाथ बहुत अच्छा है और वो बहुत सुंदर तरीके से करता है, लेकिन उसको अपडेटेड रहना चाहिए। जो बड़े बड़े काम करने वाले बड़े बड़े लोग होते हैं, आज विज्ञान ने इतनी तरक्की की है, इतनी टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी है कि उनको अपडेटेड रहना चाहिए कि आज जो हार्ट सर्जरी के अंदर नई नई बातें, क्या स्टेम सेल की बात आ रही है और बहुत सी बातें नई नई एवरीडे डेवलप हो रही है, उन बातों को उससे अपने एक्सपीरियंस के अंदर साथ में जोड़ना चाहिए, उस पर रिसर्च की जानी चाहिए। तो उसके करने से हमारी पूरी मानव जाति को बड़ा लाभ होगा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज विज्ञान के जितने बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, चाहे लाइट का हो, चाहे ध्वनि का हो, चाहे प्रकाश का हो, तो उसी से ये सारा जगत जो एक सुविधाजनक बना है, उसी से हमारा इंटरनेट आया है, मोबाइल आया है और हमारा टीवी आया है, उसी की निष्पत्ति, यानी हमारा जीवन कितना सरल, आसान, उपयोगी और सुलभ हो गया है। इन सब उपयोग, उन सब चीज़ों को आजकल जो हमारे पास के अंदर पुरानी मेथोडोलॉजी है, उसके साथ के अंदर नई सोच को जोड़ना चाहिए, तब होलिस्टिक होती है। और जनरेशन का जहाँ तक सवाल है, जहाँ जनरेशन गैप हो जाता है, जहाँ पर सोच का डिफरेंस आ जाता है, पुराने लोगों के अंदर, नए लोगों के अंदर सोच का डिफरेंस आता है, तो हमेशा एक अच्छा जो है वो लीडर कहिए, ये अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति वह होगा जो पुरानी और नई सोच का जो है कॉम्बिनेशन करेगा, उनकी क्लबिंग करेगा, उनकी ब्लेंडिंग करेगा, दोनों को जोड़ेगा, तब जाकर के हॉलिस्टिक होती है। नए और पुराने का मिलन है, ये हॉलिस्टिक कहलाता है। उनका समन्वय होना चाहिए। उसका समन्वय होने से हमारी कई जनरेशन्स एक साथ हो जाती है और वो मिलकर के अच्छा उपयोगी कार्य कर सकती है। और अगर मान लो हमने ब्लेंडिंग नहीं किया तो नई जनरेशन आज अपने हिसाब से सोचती है, पुराने लोग अपने हिसाब से सोचते हैं, दोनों लोग आइसोलेटेड हो जाएंगे और दोनों की एनर्जी का लाभ एक दूसरे को नहीं मिलेगा। उनके पुराने लोगों के पास में, बुजुर्ग लोगों के पास में अनुभव का खजाना है, लेकिन अनुभव का खजाना नई जनरेशन के पास में आना चाहिए। नई जनरेशन के जो जोश है, उस जोश और होश को जो है उस ज्ञान के साथ में, उस अनुभव के साथ में जोड़ना चाहिए। और ये साइकिल है, ये साइकिल चलती रहनी चाहिए। और ये साइकिल कब चलेगी कि लोग क्रियान्विति जो पार्ट है उसके ऊपर अधिक ध्यान देंगे और उस पर डिवोशन और डेडिकेशन की बात करेंगे। अब मैं आज के इस चिंतन धारा को, आज के इस एपिसोड को, आज के इस विषय को जो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो के साथ में जोड़ करके कुछ निष्कर्ष निकालना चाहता हूँ कि आज के समय के अंदर बेकारी बहुत बढ़ गई है और हमारी युवा, ऐसा बताया जाता है भारत के अंदर 80 करोड़ युवा शक्ति है और वो बहुत बेरोजगार है। बड़ी चिंता का विषय होता है, ये बेरोजगारी शब्द क्यों आ रहा है? इतनी सृष्टि के अंदर इतनी संपदा भरी पड़ी है कि
मनुष्य तो 7 अरब है, 7 खरब लोग भी आज इस सृष्टि को एक्सप्लोरेशन करे, इस सृष्टि के अंदर जो भरी हुई संपदा है उसका उपयोग करे, नई नई बात निकाले, तो भी वह कम पड़ेगा। तो 80 करोड़ युवा बेरोजगार क्यों है? बेरोजगार होने का कारण है उनके चिंतन के अंदर कमी है। हमारे आज देखिए ट्रेडिशनल जितने जितने कार्य थे, मोची का काम, खाती का काम, वेल्डिंग का काम, दर्जी का काम, बनिए का काम, किराने का काम, वो काम आज देखिए कि व्यक्ति को दर्जी सिलाई करने वाला नहीं मिल रहा है, आज इलेक्ट्रिशियन नहीं मिल रहे हैं, आज खाती नहीं मिल रहे हैं, आज वेल्डर नहीं मिल रहे हैं। ये कमी क्यों आई? कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उस तरफ सोच नहीं रही है। वह तो एक तरफ सोचती है कि हमें सरकारी नौकरी अच्छी मिल जाए, सरकार नौकरी मुहैया कराए, और तो हमारा कार्य आराम से कर। उनकी सोच के अंदर गड़बड़ है, वह पेन्स टेकिंग नहीं है, वो मात्र आराम करना चाहते हैं। जब भी वो उस तरफ हो जाते हैं और रिजल्ट ये मिलता है कि चाहे कोई सरकार आए सभी को रोजगार नहीं दे सकती है, वो हेल्प कर सकती है, लेकिन व्यक्ति को रोजगार स्वयं ढूंढना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट खुद को करना पड़ेगा और अपनी रुचि के अनुसार करना पड़ेगा। जब हमने पूरा अध्ययन कर लिया, कॉलेज की पढ़ाई कर दी और हम गृहस्थ की दहलीज पर आए, सेवा की दहलीज पर आए, काम की दहलीज पर आए, तो आप चिंतन करिए कि मैं अपनी किस तरीके से सारी शक्ति को झोंक करके, और सारे साधन अवेलेबल है। आज वैज्ञानिकता हमारे पास में है, आज बैंकों का जो है बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है, आज टेक्नोलॉजीज मिल रही है, आज इंटरनेट पे सारा ज्ञान उपलब्ध है, लेकिन करे जब न तो। अब जो इसीलिए तो ये चिंतन मनन और काम कम, बात कम और काम ज़्यादा का अर्थ ये है कि हम एग्जीक्यूशन पार्ट ज़्यादा करें, हम एक्सप्लोरेशन ज़्यादा करें, सोचें ज़्यादा, लेकिन हमारा युवक वर्ग तो गपशप करने में, सोने में, ड्रग्स लेने के अंदर, इधर उधर अपराध करने में, इतने और सारी बुराइयां सारे युवा लोग कर रहे हैं। आप अपराधों की लिस्ट को देखिए तो टीनेजर्स 18 से 25 साल लोग सारे अपराध कर रहे हैं, बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं, एटीएम को उखाड़ने का अपराध कर रहे हैं, आतंकवादी बन रहे हैं, बड़े बड़े चोर लुटेरे डाकू बन रहे हैं। क्यों भाई, क्या आवश्यकता है इसकी? तुम उसकी जगह अपनी सोच को बदल दो और अपनी नजरिए को बदल दो। आपकी शक्ति उधर भी जा रही है। एटीएम को उखाड़ने में आपको कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है, कितना भय, कितना डर और कितने औजार छुपा के रखने पड़ते हैं, और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट यह है सलाखों के पीछे। वो तो जाना ही है, क्योंकि बुरे का रिजल्ट बुरा ही होता है। इसलिए खास करके मेरे युवा बच्चे हैं और जो मेरे छोटे बच्चे हैं, युवा बंधु है, उन सब से मैं विनम्र अनुरोध इस एपिसोड के माध्यम से करना चाहूँगा कि बात कम काम ज़्यादा। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम की आत्मा हो, पुनरुत्थान कार्यक्रम का बहुत बड़ा विकास कर रहे हो, इसको प्रसिद्धि दे रहे हो, क्योंकि आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हो और इस इंटरेस्ट का ही ये फल है। और पुनरुत्थान कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य जगत कल्याण करने का है। समाज के अंदर जो जो समस्याएं हैं उसके समाधान की हम टिप्स निकालते हैं, प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। सभी का जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, आपका जीवन भी सुखी हो। अपने परिवार के साथ में आनंद के साथ जीवन व्यापित करते हुए थोड़ा समय परोपकार में, समाज सेवा में लगावें। आपकी प्रति मंगल।